Good morning to all. I am Dr. R. K. Sharma and my channel is Astronomer channel, and already I have given you many videos. So today is the day of Rahu. As I assured you, कल मैंने आपको बताया था, पहले मैंने गुरु को किया था, गुरु के बारे में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से बताया था। आज मैं फिर न्यूमरोलॉजी से आपको राहु की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। राहु जब सुनते हैं तो बंदा डर जाता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब राहु लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। अब सपोज किसी का 4 नंबर आता है, लक्की नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा 3 फरवरी 1988, अब 3 आपके पास है, 2 भी आपके पास है, 1988 को जोड़ लीजिए, इट विल कम 8। नाउ एड ऑल 3, व्हाट विल कम? दिस इज 13। 13 बोलते हैं लकी नंबर नहीं होता, अनलक्की होता, लेकिन जिनका बर्थ होता है उनके लिए तो लक्की है। इसका मतलब जब हम उनको जोड़ा तो 13 आया, 13 का 4 आया, और 4 जो है हमारा न्यूमरोलॉजी के अंदर स्टैंड करता है राहु के लिए। अब राहु के लिए कि राहु को अगर हम लगन में रखेंगे तो ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं करता, राहु लगन में हमेशा अच्छा करेगा। बट एट द सेम टाइम राहु जब हमारा आ जाता है 2 के साथ, मीन्स 4-2, 4-2 मीन्स 4 और 2, इसका मतलब राहु और चंद्रमा। पर राहु चंद्रमा जी को कुछ नहीं कहता, बिकॉज वो उनको शिव का आशीर्वाद है, और जो चंद्रमा है वो मून है और वो माँ है। तो राहु ऑलवेज स्टैंड बिफोर चंद्रमा। अगर मैं 4-3 का कॉम्बिनेशन लूँ तो व्हाट विल हैपन? इससे पहले मैं इतना बता देता हूँ, 4 और 1 यानी 4 और 1, 4 और 1 की कभी नहीं बनती है, बिकॉज सूर्य ग्रहण लग जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि 4 और 2 चंद्रमा ग्रहण लग गया। बट चंद्रमा ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ज़्यादा अनहोनी या उस तरह की बात करेगा। बट एट द सेम टाइम वो स्टैंड करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, और वो पूजनीय माता जी है। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स 4 and 3, तो इसमें क्या है, 4-3 का जो कॉम्बिनेशन है वो गुरु और राहु का है। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट मेक्स चांडाल योग। तो इसमें क्या है, जो भी विद्यार्थी, जो भी लोग पढ़ते हैं, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल्स आती हैं। बट ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि लोग जो है ना कहते हैं कि मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? इन फैक्ट मोटिवेशन इज नथिंग। अगर आपका बच्चा एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको ये मत बोलो कि यू आर द लूजर, बिकॉज आपने उसको मोटिवेट करना है, आपने उसको ऐसी चीज़ें देनी है कि भाई तू कर सकता है, वाई डोंट यू, आप कंप्लीट कर सकते हो, आप पास हो सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जब आप पूरी भीड़ में बोलोगे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो उसका मनोबल वैसे ही गिर जाएगा। सो मनोबल भी बढ़ाना मतलब है कि मोटिवेशन। अब मैं आता हूँ 4 और 5 पे। 4 इज राहु, 5 इज बुध। अब न्यूमरोलॉजी में 4 और 5 का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। हाउ? बिकॉज बुध इज वॉट, इट इज बेसिकली गुरु एंड राहु। अब गुरु और राहु आ जाए तो व्यापारी बहुत अच्छा बनता है, बिजनेसमैन बनता है, बढ़िया उसका बिजनेस चलता है। मैंने देखा है कि बुध और राहु का कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी इट कम्स गुड। बट अगर राहु मीन्स 4 and 6 इज देयर, 6 स्टैंड्स फॉर वीनस, मीन्स शुक्र, शुक्र और राहु, तो इसमें क्या है, बंदा सही होगा बट कमाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो खर्च भी बहुत करेगा, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन इट कम्स 4 and 7, तो ये तो राहु केतु है, पूर्ण है एक दूसरे, क्योंकि राहु ऊपर तो केतु नीचे। कुंडली में देखिए राहु के सामने बिल्कुल केतु होता है। तो राहु और केतु हमेशा देखा होगा कि हर चीज़ का बल बढ़ाता है, चाहे वो किसी प्लेनेट के साथ बैठे, और फिर राहु और केतु तो एक कंप्लीट हो जाता है। सो इट्स आल्सो नॉट बैड, इट इज़ आल्सो गुड। बट व्हेन आई कम टू राहु एंड शनि, राहु एंड शनि सुपर, बिकॉज शनि के ही एजेंट राहु है, बट और राहु एक्ट एज शनि। अब आपके कर्मों पे आ जाता है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, इफ़ यू डू गुड कर्मा 150%, आपके अगर राहु शनि है तो ये बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे डिफिकल्टीज जरूर आती है, क्योंकि शनि कहते हैं आप कर्म करिए, आप हार्ड वर्क करिए, आप स्मार्ट वर्क करिए। एट द सेम टाइम राहु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राहु और शनि, बट बनती नहीं है इनकी, ये मैं बता दूं एज पर एस्ट्रोलॉजी बनती नहीं है। बट शनि को जो शनि जी सिर्फ ऑर्डर देते हैं राहु जी को, तो कहने का मतलब ये है कि राहु से डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। बट व्हेन कम टू राहु एंड मंगल, तो मंगल इज वेरी स्ट्रांग देन राहु। इसका मतलब हुआ कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा हाथी को जब बैठता है तो महावत होता है, तो मंगल क्या है, महावत है।
और हाथी कौन है? राहु हैं, तो उनको मंगल की बात माननी पड़ेगी। अगर राहु आपका अच्छा नहीं है तो आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का आदर करें, और कभी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के यहाँ पे जाके और मंदिर में जाके और उनका जो रंग है वो अपना हमेशा करें, वस्त्र चढ़ाएं लाल रंग, और वो जो भी उनका रंग होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो राहु है आपको तंग नहीं करेगा। बट राहु क्या है? इनफैक्ट राहु इज बेसिकली a planet which gives suddenly. Rahu is a planet और Rahu is a number which destroy suddenly. आपको पता मिलेगा, लेकिन ये भ्रमित भी करता है, राहु मन में डाउट भी ले आता है, क्योंकि अभी हमारा जो 2020 है काफ़ी गड़बड़ गया है। तो इसमें 2020 में क्या है कि 4 नंबर आता है, लेकिन ये लास्ट में है, ऐसे कोई लकी नंबर उसका नहीं होता। बट हमारा जो देश है वो आज़ाद राहु काल में ही हुआ था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन भी की थी अपने फेसबुक पेज पे वो मैंने की थी 15 दिसंबर को। तो मैंने कहा था कि देयर विल बी सम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ राहु। और आप पीछे जाएं, ऐसा नहीं, पीछे भी जाइए, 1948, 57, 66, 75, 84, 2002, जितने भी साल गए हैं और उन सालों को जब जोड़ा है तो आप देखेंगे 4 आता है। और जो 4 आया है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ हमारे देश के अंदर गड़बड़ हुई है। 1948 आपको बताइए महात्मा जी का मर्डर हुआ था। अब अगर आप 1975 लें तो इमरजेंसी लगी थी, और अगर आप 1984 हैं तो राजीव, वो देखा होगा आपने इंदिरा गांधी जी का साथ क्या वो बहुत सारा गड़बड़ हुआ था। क्या उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, पर आप किसी भी साल को जब जोड़ते हैं और 4 नंबर आता है और राहु रिप्रेजेंट करता है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है। कहने का मतलब है डोंट अफ्रेड फ्रॉम राहु। अब राहु फॉर एन एग्जाम्पल जो आपका 4 नंबर है, अगर वही राहु आप कुंडली में जाकर देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, पहले ही वीडियो में बताया, if suppose you see the kundali by astrology, numerology, palmistry and all the directions, then it will give the correct right result. Because जब राहु आपका गण में, मैंने बताया सेकंड हाउस में गड़बड़ है, क्योंकि थर्ड हाउस में क्या है, थर्ड हाउस में बहुत बढ़िया गोचर है, क्योंकि पराक्रमी है, ये पराक्रमी ग्रह है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे भाई बहनों से उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। राहु फोर्थ में गया तो एस्ट्रोलॉजी में वो चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा जी के सामने तो खड़े ही होते हैं। तो कहने का मतलब है राहु की जो दृष्टि होगी वो आपके फादर पे होगी, तो फादर की सेहत को प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्योंकि एट द सेम टाइम जब राहु जी 5th में आते हैं तो बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन देते हैं, बट ये सडनली देते हैं। और अगर सपोज वहाँ पे बालकों का भी, बच्चों का भी होता है, तो न्यूमरोलॉजी में राहु, मैंने बोला 4 नंबर अगर बाई चांस वहाँ राहु है तो वो सूर्य का घर होता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो होगा क्या कि वहाँ पे दिक्कत होगी, बच्चे लेट पैदा होंगे, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। राहु 6 में बहुत अच्छा गोचर करता है, दुश्मना का नाश करता है, 12th हाउस पे देखता है, और जब 12th हाउस में जाता है तो बहुत ही बढ़िया करता है, विदेश वगैरह की यात्रा कराता है। राहु 7th में भी थोड़ी गड़बड़ आएगी, क्योंकि लड़ने वाली, इस तरह से घर में झगड़ा करने वाली ये हो सकता है। बट ये भी देखना है कि वहाँ प्लेनेट कौन सी बैठी है। अगर वहाँ 6 बैठा है, 6 मीन्स वर्गो, मीन्स कन्या राशि का 6 नंबर लिखकर वहाँ राहु है, तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है, ये उच्च का हो जाता है। क्योंकि राहु आप देखिए मिथुन राशि में और अपने वर्गों में बहुत बढ़िया काम करता है। राहु अष्टम में ध्यान से रहना है, क्योंकि जन्म मृत्यु का है। तो आप ये नहीं कि बिल्कुल एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो राहु वहाँ पे एज पर सनी इंस्ट्रक्शन इट विल गिव द रिजल्ट, और एक्सीडेंट वगैरह के भी चांसेस होते हैं। वह राहु कम्स 9, अब ये गुरु जी का घर है एज पर एस्ट्रोलॉजी, पर राहु जी वहाँ अगर आ गए तो वहाँ पे क्या है 9 में उतना अच्छा गोचर नहीं करते। 10 और 11 तो शनिदेव के हैं, तो 10 में और 11वें में तो क्या होता है कि हर प्लेनेट का एक अपना है, क्योंकि कर्म का है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो भगवान जी तो ये देखते हैं, राहु भी तो आपको सडन दे देगा। फादर का है तो फादर की सेहत का मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इनकी दृष्टि भी होती है, क्योंकि इनकी दृष्टि भी एज पर गुरु और एज पर शनि होती है। कहने का मतलब ये है कि राहु 11 में आएगा तो आपको गेन देगा, और सडनली गेन देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका सारे काम हो जाएंगे। राहु 12 में जाएगा तो इट विल मेक्स द ट्रैवलिंग फॉर द फॉरेन, एंड यू विल आल्सो डू द बिजनेस फॉर फॉरेन। मैंने आपको बताया राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। इसमें क्या है कि राहु और बुध व्यापारी, व्यवसायी। और आप एक और बता दूं कि अगर आपका राहु है तो आप चिंता ना करें, उससे डरे नहीं। सिर्फ आप शनिदेव जो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वो भी कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो कहने का मतलब है कि आप उस तरह का काम करिए जो आप अच्छा करेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा होगा, और राहु जी भी आपको सडनली बहुत कुछ देंगे। क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैंने देखा लोग देखते नहीं है, पर मैं इतना कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो अगर देखते हैं पहले व्यू करिए, बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। अभी ये नहीं बता रहा कि शनि के 2 उपाय करो, फलाने को, वो उपाय वगैरह भी सब आएंगे भाई,
उसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे आज का गोचर, आज का दिन, आज का ये, तो गोचर भी देखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इतना ही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को व्यू ज़रूर करें, थोड़े बेसिक्स नॉलेज लें और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि देखेंगे देखेंगे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो कहने का मतलब मैं अभी आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप ज़रूर व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।